नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक प्रेरक कहानी, सच्चा तीर्थ स्नान। आइए कहानी सुनते हैं। जैसे अभी महाकुंभ लगने वाला है 12 वर्ष के बाद, ऐसे ही एक काल में ऐसे महाकुंभ लगा। और जब महाकुंभ लगा तो उस समय कुंभ पूरा हुआ। उस काल में देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ऐसे समस्त प्रयाग और समस्त देवताओं ने बैठकर विचार किया, इस बार पुण्य में सबसे अधिक, कुंभ में सबसे अधिक पुण्य किसे प्राप्त हुआ। सभी ने खूब गहन मंथन करने के बाद उन्होंने कहा, इस बार कुंभ में सबसे अधिक पुण्य अगर किसी ने पाया है तो वह रामो हरिजन ने पाया है। एक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। ध्यान में उन्होंने इस बात को सुन लिया। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर रामो हरिजन ने ऐसा किया क्या कि इस महाकुंभ में सबसे अधिक पुण्य उसे प्राप्त हुआ। ऋषि ने ध्यान में ही रामो हरिजन का स्थान का पता किया और उससे मिलने चल दिए। कुछ समय बाद वे रामो हरिजन के पास पहुँचे और पहुंचकर उन्होंने उससे बड़ा निवेदन किया। पूछा कि रामो भाई, आपने कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त में कौन सा ऐसा दान किया, कौन सा ऐसा मंत्र जपा था कि आपने जो महाकुंभ में स्नान किया, पूरे कुंभ में पूरे देव से लेकर के ऋषि गण सब आए थे, लेकिन सबसे अधिक पुण्य तुम्ही को प्राप्त हुआ। ऐसा क्या किया था। रामू उदास हो गया, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, मेरा सौभाग्य कहाँ, मैं तीर्थ तक पहुंच जाता। बोले, क्यों, ऐसा क्या। मैंने तो स्वयं तीर्थों के मुख से सुना है कि सबसे अधिक पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। रामू ने अपनी व्यथा बताई। बोला, हाँ, ये बात तो सही है कि मैंने थोड़ा थोड़ा मेहनत करके, काम करके आने इकट्ठा किए थे। इस बार 12 वर्ष का महाकुंभ लग रहा है, मैं ज़रूर स्नान करने जाऊंगा और उसके लिए तैयारी भी की थी। मेरे मन में बहुत खुशी थी। उसी समय की बात है, मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी और मेरे पड़ोस में एक मेरे पड़ोसी था, वो मेथी की सब्ज़ी बना रहा था। उसकी खुशबू मेरी पत्नी को आई। मेरी पत्नी ने कहा कि मेथी की सुगंध आ रही है, मेरा मन मेथी की सब्ज़ी खाने का कर रहा है, आप मेथी की सब्ज़ी ला देते। मैं उसके यहाँ चला गया। जाके मैंने उससे प्रार्थना किया कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और आपके घर की मेथी की सब्ज़ी की सुगंध उसे बहुत प्रिय लग रही है, आप थोड़ी सी मुझे मेथी की सब्ज़ी दे दो। वो मेरा पड़ोसी बोला, सब्ज़ी तो मैं दे दूँ, देने में मना नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि आप मेरी सब्ज़ी मत लेके जाओ। तो उसने कहा, नहीं, ऐसा क्यों। कहा, नहीं, फिर भी मैं ये निवेदन करूँगा कि आप मेरी सब्ज़ी मत लो। रामू ने कहा, भैया आखिर बात क्या है। वो बड़ा उदास होकर बोला कि ऐसा था कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, तो ये कोई शमशान घाट में कोई चिता जलाने आया था, तो वह उस व्यक्ति ने मृत आत्मा की पसंद की चीज़ मेथी जो थी वो उसने शमशान घाट में ही छोड़ दिया था। मृत आत्मा के शांति के लिए मेथी छोड़ दिया था और जो वहाँ के डोम थे वो मेथी वहीं छोड़ के चले गए थे। घर में कुछ था नहीं, इसलिए मैं जाके शमशान घाट से ये मेथी लेके आया हूँ और ये मेथी की सब्ज़ी जो है ये शमशान घाट वाली मेथी की सब्ज़ी है। रामू ने कहा, भैया, मैं कोई ब्राह्मण और पंडित तो हूँ नहीं, मैं जात का हरिजन हूँ, साधारण इंसान हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे मेथी की सब्ज़ी यही दे दो। वह देखा उसने केवल कढ़ाई में एक मेथी की सब्ज़ी केवल बनाई थी, क्योंकि उसके पास में खाने का कुछ था नहीं। उसी में से उसने रामू को सब्ज़ी दे दी। रामू सब्ज़ी लेकर के अपने घर आ गया। आने के बाद में उसने अपनी पत्नी को वह मेथी की सब्ज़ी खिला तो दी, लेकिन रामू को रात में नींद नहीं आई कि कैसे दयालु लोग हैं। उनके पास भरपेट खाने का अनाज नहीं था, शमशान घाट से मेथी लाए थे और मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन फिर भी मुझे बिना संकोच वो मेथी की सब्ज़ी दे दी। रामू से रहा नहीं गया। रामू को एक विचार सूझा। उसने रात में जितने भी अपने आने बचाए हुए थे तीर्थ यात्रा के, वो सारे पैसे और थोड़ा सा सीधा अनाज बांध के पोटली में मध्य रात्रि में चुपचाप जाके अपने पड़ोसी के टूटी फूटी झोपड़ी में डाल के चला आया। आके चुपचाप रामू सो गया। प्रभात हुई, देखा तो उसकी झोपड़ी की तरफ से कोलाहल आ रहा था, जैसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। रामू घबराया, कहीं ऐसा तो नहीं
कि मैं जो वहाँ पे पैसे और अनाज थोड़ा डाल आया हूँ उससे कुछ बात बिगड़ गई। जाके देखा तो पति पत्नी दोनों वो पोटली हाथ में लेके भाव में रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू था, उनके आंखों में आंसू था और भाव में थे, और वो बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। रामू ने जाके पूछा, भैया क्या बात हुई? उन्होंने कहा, देखो रामू भाई, ईश्वर की इतनी करुणा, इतनी कृपा ना, हमारे घर में अनाज नहीं था। हम यही सोच रहे थे कि अब एक दिन का तो भोजन बना और अगले दिन का कैसे होगा, लेकिन देखो ईश्वर ने ऐसी कृपा करी कि मेरे घर में ये आने भी आ गए हैं और थोड़ा सीधा पिसान भी आ गया है। हम तो बड़े ईश्वर की दयालु प्रभु सदैव सबका ख्याल रखते हैं। ऐसा करके उनके भाव के आंसू आंखों से झरझर बहने लगे। रामू के आंखों में भी आंसू थे। रामू भी मन मन सोच रहे थे, हे प्रभु कितना दयालु है, तू किसी की ज़रूरत किसी से कैसे पूरी करा देता है। ये सोचकर रामू बड़े श्रद्धा से, मन ही मन प्रसन्नता से अपने घर लौट आए और मन में विचार करने लगे कि चलो कोई बात नहीं, फिर कभी तीर्थ दर्शन होगा। ये विचार करके रामू अपने काम में चले गए। एक दिन उन्हें काम मिला और मृत जानवर का चमड़ा निकालने का काम मिला, और रामू वो उसी दिन था जिस दिन रामू ने सोचा था कि इस फलानी तिथि को मैं तीर्थ स्नान करने जाऊंगा। अब रामू जानवर का चमड़ा उतार रहे थे, लेकिन उनका ध्यान था कि इस समय महाकुंभ में सारे संत महात्मा स्नान कर रहे होंगे, लोग भी स्नान कर रहे होंगे, लोग संतों का दर्शन कर रहे होंगे, लोग संतों की रज माथे लगा रहे होंगे, माँ गंगा की जय बोल रहे होंगे। ऐसा पावन पावन कैसा मधुर समय होगा, कैसा आनंदमय समय होगा। रामू ये सोचते सोचते अपना काम करते रहे। कब उनका काम पूरा हो गया रामू को पता भी न चला। बाद में रामू को जब ध्यान आया तो उन्होंने देखा, अरे मेरा तो ये चमड़ा उतारने का काम भी पूरा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। रामू ने अपने मन को समझाया, थोड़ा झिझके कि अरे मैं भी किस ख्याल में डूबा हूँ। रामू मन ही मन को समझा के चले आए घर बैठे। रामू का मन उस दिन बार बार उसी कुंभ में जाता था कि आज मैं गया होता, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, आपकी जब कृपा होगी आप ज़रूर बुला लोगे। ऐसे भाव करते करते रामू सो गया तो उसने रात में देखा कि प्रभु स्वयं साक्षात आए और उन्होंने कहा, रामू तुमने सच्चा तीर्थ स्नान किया है, तुमने सच्चा पुण्य प्राप्त किया है, और तुमने ऐसा पुण्य प्राप्त किया है जिससे तुम्हें न स्वर्ग न सुख, सीधे मोक्ष प्रदान होगा। रामू ने ऋषि से कहा, मैं तो उस दिन की बात को सुन के मन में सोचा कि अरे ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ, कहाँ मेरे जैसा एक साधारण हरिजन, और मैं तो कुछ विधि विधान नहीं जानता हूँ, कहाँ प्रभु और कहाँ मुझे पुण्य। तो ऋषि ने कहा, नहीं भैया रामू, तुमने सच्चा तीर्थ स्नान अगर किया है तो सिर्फ तुमने ही किया है, और इस बात की गवाही मैं नहीं पूरे तीर्थ राज दे रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने काम में व्यस्त हैं, मन में शांति आ जाती है, मन में खुशी आ जाती है, अनायास ही भगवान का चिंतन होने लगता है, किसी पवित्र स्थान का, पवित्र तीर्थ का ध्यान होने लगता है। तो जब हम ईश्वर से भले शरीर से दूर हैं, लेकिन अगर ईश्वर से मन से करीब हैं तो हम ईश्वर के करीब हैं। हम भले शरीर से तीर्थ स्नान न कर पाएँ, लेकिन मन से श्रद्धा से तीर्थ स्नान कर पाए, वही सच्चा तीर्थ स्नान है। और अगर हमारे द्वारा किसी ज़रूरतमंद की सहायता हो जा रही है, उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव के दो आंसू आ गए, वो सर्वोत्तम संगम है, वही बूंद है, वही तीर्थ स्नान है। प्रेरक कहानी अगर आपको अच्छी लगी है, औरों तक आप ज़रूर भेजिए। आप सभी को पुनः हरि ओम हरि ओम हरि ओम।